हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के 29 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका गणित का, मैथ्स का, पेपर फर्स्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है, सॉल्व नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर आप लोग 28 दिसंबर 29 दिसंबर के अदर पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप 2021-2022 वाले ऑनलाइन पेपर देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, तो वो पेपर भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक सारी वीडियोज पहुंच सकें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको दिसंबर 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सीटेट के, वो सारे के सारे एग्जाम पेपर्स पूरी तरह से सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तकालय में 5,690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? नंबर 1 है 5,842, 5,822, 5,538, 5,558। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, 5,538। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व नहीं करवा पाऊँगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है जिस तरह से मैं आपको पेपर सॉल्व करके बता सकूं। लेकिन पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ्स में न्यूमेरिकल्स वाले, उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के ज़रिए मैं सिर्फ इतना सा मकसद है मेरा कि मैं आपको वीडियो में ये पेपर्स के क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर करवा रही हूँ, सॉल्व ना करवा के। तो आंसर करवाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और पेपर को सॉल्व कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगी न्यूमेरिकल्स वाले और पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें करना क्या है, टोटल पुस्तकालय हैं वो 5,690 पुस्तकें हैं और सोमवार के दिन विद्यार्थियों ने 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई, यानी कि 5,690 में से 425 माइनस हो जाएगा। फिर सोमवार के दिन ही 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा हुई, यानी कि 5,690 में से आपको 425 माइनस करना है। फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें 273 जोड़ देना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5,538 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 में कितने 1/12 हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 4। कितने होंगे फ्रेंड्स? 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। 1/3 को से 1/4 में हमें भाग देना है, तो 3 चौके 12, 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, यह 4/2 से अधिक और 6/2 से कम है। इसके अंकों का योगफल 6 है। इसका 2.5 का अंक इकाई के अंक का दुगना है। यह संख्या क्या है? इसको फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। इसका राइट आंसर आएगा 42। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। 96 के पहले आपको गुणनखंड निकालने हैं सारे, उसके बाद उन गुणनखंडों का योगफल यानी कि उन सबको आपस में जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा इसका वो आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, 252। 96 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल आएगा वो 252 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। पहले आपको 96 के सारे गुणनखंड निकालने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर जब हम ये संख्याएं दी हुई हैं इंटू 10
की पावर 3 है। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। पॉइंट हमारा हट जाता है और 10 की घात जो 3 है वो 1000 में बदल जाएगी। तो जब हम इसको बटे में लिखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5.9853 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, पिछली बार भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें भाग देने पर शेष उससे अधिक होगा। किससे अधिक होगा? जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है 176 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जितना शेष बचेगा उस शेष से जो वो शेष है वो अधिक होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो अधिक होना चाहिए। 176 से जैसे हम 176 को 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पर आएगा शेष 1। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 101 से अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये देखना है कि जो शेष हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है तो 176 को हमने 3 से भाग दिया तो हमारा शेष 1 आ रहा है। 173 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? 174 को भाग देंगे 4 से तो कितना शेष आएगा? 175 को देंगे तो कितना शेष आएगा? 176 को 2 से देंगे तो कितना शेष आएगा? इन चारों में से जिनका शेष 1 से अधिक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है फ्रेंड्स वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, 173 को 5 से। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 173 को 5 से तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, यहाँ पर बचे 2, 23, 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पर जो आएगा शेष वो आएगा आपका 3। 5 से जब 173 को भाग देंगे आप तो 3 शेष आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अदर में शेष नहीं होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जब एक आयत को इसके केंद्र से पलटा घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। नंबर 1 60 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री, चौथा है 270 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 180 डिग्री। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। आयत के केंद्र के परितः घुमाया जाता है। जब एक आयत को इसके केंद्र जो होता है उसके परितः पूरी तरह से उसके चारों तरफ घुमाया जाता है तो वह जो निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है उसका जो होता है 100 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो एक चतुर्भुज की सममित रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स 2। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। ठीक है, यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करे, अगर वो क्रम में वर्गीकृत करेगी तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अधिक कोण हो जाएगा हमारा, ये वाला अधिक कोण हो जाएगा, 75 डिग्री वाला न्यून कोण हो जाएगा और जो 90 डिग्री वाला होता है वो समकोण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री से ऊपर का जो कोण होता है वो होता है अधिक कोण, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम और समकोण होता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री के समान। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक तार को मोड़कर उसका एक आयत बनाया गया, ठीक है, और उसका आयत का जो परिमाप कितना है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो उसी तार को जब फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है निम्न तालिका को देखिए। एक तरफ एक स्टेशन का नाम है, दूसरी तरफ 3 रेलगाड़ियां हैं 1 2 3 पटना से शुरू होकर के कोलकाता में पहुंचती है ये। तो पहली गाड़ी जो जाती है पटना से प्रस्थान करती है वो 17:42 पे करती है और 3:32 पे पहुंचती है। दूसरी जो गाड़ी है वो 20:45 से शुरू होकर 5:15 पर पहुंचती है और जो तीसरी गाड़ी है वो 21:10 पर चलती है और 6:55 पर पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो यहाँ पर जो सबसे कम समय लेती है फ्रेंड्स वो है रेलगाड़ी 2। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 रेलगाड़ी 2 जो है वो सही समय लेती है। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1 मिनट फ्रेंड्स ये 12 क्वेश्चन नंबर में आंसर हिंदी में ये 12 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर को हमें जोड़ना है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना होगा, 800 सेंटीमीटर 80 मीटर और किलोमीटर, तो किलोमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है और मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से आप लोग चेंज कर लीजिएगा इनको सेंटीमीटर में। 80 मीटर को सेंटीमीटर में आप लोग चेंज करेंगे और 8 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में आप चेंज करेंगे, तब इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे तब उसका आंसर आएगा। तो 12 नंबर का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8088 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 8088 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर में होते हैं कितने, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 80 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 80 मीटर में हो जाएंगे यहाँ पर 80 1000 1 मिनट 80 मीटर में हो जाएंगे आपके। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 80 मीटर में हो जाएगा आपका 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 8000। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 8088 मीटर। यहाँ पर 8000 हो जाएगा फ्रेंड्स, 80 मीटर में 8000 सेंटीमीटर हो जाएगा 800। इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी ड्रम में 263 लीटर 550 मिलीलीटर तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 25 बर्तनों के में कुल कितना तेल होगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 140.4 लीटर। ऑप्शन 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। मसालों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। मसाले हैं एक तरफ प्रति किलोग्राम है। ठीक है, रुपए दिए हुए हैं। धनिया 270 रुपये किलो है, लौंग 550 रुपये प्रति केजी, जीरा 190 रुपये किलो, इलायची 950 रुपये किलो, काली मिर्च 480। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। प्रति केजी धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का आधा है। प्रति केजी लौंग का मूल्य जीरे के मूल्य का पूरा 3 गुना है और प्रति केजी लौंग काली मिर्च से केवल 70 रुपये महंगी है। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रति केजी लौंग का जो मूल्य है वो जीरे के मूल्य का पूरा 3 गुना है। जो लौंग का मूल्य है वो जीरे के मूल्य का 3 गुना है। ठीक है, जीरे का मूल्य कितना है 190 है और ये जो है 190 का 3 गुना है 550। ठीक है, 190 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लगभग इतना ही आंसर आ जाएगा। लौंग का जो मूल्य है वो जीरे के मूल्य का पूरा 3 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर ये पैटर्न दिया हुआ 1 × 1 = 1 1 1 11 × 11 121 और 111 111 × 111 हो जाएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, इसी तरह से में अंकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर अंकों की संख्या पूछिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये ट्रिक का सवाल है बिल्कुल। अगर आपके 2 से गुणा हो रही है तो 1 आएगा, आपकी 4 में गुणा हो रही है तो 1 कम हो जाएगा, आपकी 6 में गुणा हो रही है तो यहाँ पर 5 अंक आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने आ जाएंगे अंक 5 आ जाएंगे।
तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 10 है। तो यहाँ पर जो आएंगे आपके वो आ जाएंगे 9 अंक। कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स 9 अंक आ जाएंगे जब आप इसकी गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5, 5 बार यहाँ पर 1 की गुणा की गई है 5 बार 1 से, तो यहाँ पर आपका जो है 9 आ जाएगा, ठीक है। कितने अंक आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 बार 1 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमारे कितने अंक आए हैं, 1 कम हो गया है। इसी तरह से इसमें अगर 6 होते तो यहाँ पर क्या हो जाता, 12 अंक हो जाता, तो वहाँ पर 1 कम हो जाता और 9 हो जाता। ये ट्रिक का सवाल है फ्रेंड्स, बहुत इजी सवाल है, 1 मिनट का सवाल है, बल्कि 1 सेकंड का चुटकियों का सवाल है, ठीक है। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैसे पेडागोजी के हिसाब से पहला नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? नंबर 1, इसे समस्या समाधान के साधनों प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा है, इसके निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। तीसरा है, यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। चौथा है, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पेडागोजी का। आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी नंबर 1 मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं। दूसरा है, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। तीसरा है, ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सकें। चौथा है, गणित में प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? नंबर 1, अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना। दूसरा है, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। तीसरा है, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। और चौथा है, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाएं पर चर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है? नंबर 1 है, 25 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करें। दूसरा है, 37 + 21 का परिकलन करें। तीसरा है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। और चौथा है, एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? नंबर 1 है, बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी परिभाषिक प्राविधिक लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। दूसरा है, आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। तीसरा है, सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। चौथा है, जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं, केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाई होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी परिभाषिक प्राविधिक लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। 101 माइनस 97, तो 101 के नीचे 97 लिखकर इस तरह से सॉल्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 है, बच्चों को व्यवकलन की अवधारणात्मक समझ है परंतु उसने यह त्रुटि असावधानी वश की है। दूसरा है, समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। तीसरा है, शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्यामपट्ट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए। चौथा है, बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का जो नियम है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिलें हैं, मेरे पास 5 रंगीन पेन हैं, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? नंबर 1 संख्यांक, 2 गणन संख्या, 3 क्रम सूचक संख्या, 4 अंकित संख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा गणन संख्या। वह गणन संख्या के संबंध में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रहा है? नंबर 1 व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना, निरूपण करना। दूसरा है छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना। तीसरा है एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। चौथा है निरूपण करना, व्यवस्थित करना, छांटना और एकत्रित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता या विशेषताएं कौन से हैं? नंबर 1 ए है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। दूसरा है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना और तीसरा है हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो हमारा हो जाएगा बी और सी वाला सही फ्रेंड्स। संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना और हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सीखने अधिगम के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? नंबर 1 खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, 2 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता, 3 गणन कौशल विकसित करना, 4 सभी के लिए शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संख्यात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 बंद सिरे वाले प्रश्नों का प्रयोग, 2 मानक कलन विधि का उपयोग, 3 सूत्रों, तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, 4 खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का उपयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे 2 पूर्व सेवा प्रशिक्षार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया। ए है अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। बी है मैंने तो अपनी परीक्षा के कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पहला है दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही हैं। दूसरा दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है। तीसरा है दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और चौथा है ए गणित की अच्छा अध्यापिका बनाने योग्य नहीं है, परंतु बी अच्छा अध्यापिका बनने योग्य है क्योंकि उसने परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता? नंबर 1, शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान विद्यार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। दूसरा, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। तीसरा है, शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी उनको एक स्वर में दोहरा रहे हैं। चौथा है, शिक्षक श्यामपट्ट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। नंबर 1, गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। दूसरा है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। तीसरा है, प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना। चौथा है, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में 5 दहाइयाँ घटाएं। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर 0 0 है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया है। दूसरा है, शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेते। तीसरा है, शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सकें। चौथा, भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।